विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अभी कुछ समय पश्चात भ्राता ध्यान से बाहर आएंगे। तब उन्होंने भाभी माँ को देख लिया तो वो क्रोधित भी हो सकते हैं और पूजा से उनका ध्यान विचलित भी हो सकता है। एक ही मार्ग है प्रभु, भाभी माँ का ध्यान हमें किसी और दिशा में बांटना होगा। सुझाव तो उचित है, किंतु कैसे? हमें उन्हें किसी और कार्य में व्यस्त करना होगा। किंतु कैसा कार्य गणेश जी? चतुर 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 ज्ञानी हो जाता गणेश जी। चतुर 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 ज्ञानी। अद्भुत अद्भुत पुत्री, मात्र एक ही दिवस में तुमने यहाँ की काया बदल दी। तुम अवश्य थक गई होगी, थोड़ा विश्राम कर लो। पिताश्री, मैंने वही किया जो आवश्यक था। अभी तो मुझे इनकी और भी सेवा करनी है। देवसेना के सेवा भाव और भक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय स्वामी की वो सबसे बड़ी भक्त है। और ऐसे भक्त कभी थका नहीं करते और ना ही उन्हें संतुष्टि मिलती है। मैं तो सदैव यही चाहती हूँ कि मुझे कुछ और सेवा का अवसर प्राप्त हो। इस अवसर को व्यर्थ ना जाने दें, इसका लाभ उठाएं। पुत्री, तुम्हारे होने वाले पति, तुम्हारे परमेश्वर ने अपने आराध्य महादेव के लिए मौन व्रत धारण किया है और वो इस व्रत को अगले 5 दिवस तक रखेंगे। इस अंतराल में यदि तुम चाहो तो तुम भी अपने आराध्य की पूजा कर सकती हो और उनके लिए व्रत भी रख सकती हो। ये तो बहुत ही महान सुझाव है पिताश्री, मैं अवश्य करूंगी ये व्रत। कल्याण हो। गणेश जी, हमारा कार्य संपन्न हुआ, हम सफल हुए। हाँ, अब या तो वो माँ की पूजा करेंगी या प्रभु महादेव की। अब कदाचित हमें चिंता का कोई कारण नहीं। अवश्य प्रभु महादेव की प्रतिमा का निर्माण कर रही है मेरी पुत्री देवसेना। नहीं देवराज, आप पिता हैं उनके, किंतु उनका मन मैं आपसे कहीं अधिक समझता हूँ। मेरे विचार से तो भाभी माँ के मन में माता पार्वती का अधिक प्रभाव है। उनकी ही प्रतिमा का निर्माण कर रही है वो। गणेश जी, इस विषय में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। हाँ, सदैव मैं आपसे सहमत रहता हूँ, किंतु इस बार नहीं। देवराज, सदा के समान आज भी मैं सत्य ही कह रहा हूँ। माँ है। आप ही बताइए मूषक जी, कौन है वो? किसकी मूर्ति है जिसका निर्माण भाभी माँ कर रही है? प्रभु कार्तिकेय है। आपने सत्य कहा मूषक जी। सत्य तो ये है प्रभु कि समाधान पाने के स्थान पर समस्या और उलझ गई है। प्रभु कार्तिकेय की पूजा करेंगी वो, तो कहीं उनके मौन व्रत से उनका ध्यान न भटक जाए। सत्य सत्य कहा आपने मूषक जी। ये तो वास्तव में विकट स्थिति है। आज तो मेरी बुद्धि ही कार्य नहीं कर रही है। मैं करूं तो क्या करूं? इन दोनों समस्याओं का क्या हल निकालूं? दोनों समस्याएं? कौन सी दोनों समस्याएं गणेश जी? यहाँ भाभी माँ का आगमन, जिससे भ्राता के मौन व्रत में बाधा आने की संभावना है, और उधर वीरबाहु जो एक अत्यंत असुरक्षित मार्ग से महेंद्रपुरी जा रहे हैं। कहीं उनके मार्ग में कोई कठिनाई आई तो? इनसे मैं कैसे मुक्त हूँ? सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी
रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। माँ, मुझे सब पता है। अभी तक उस जयंत ने तुम्हें भगवान स्वीकार नहीं किया है और उसका साहस भी नहीं टूटा है। अभी तो एक ही दिन हुआ है, थोड़ी और प्रतीक्षा करना तो बनता है। और वैसे भी चिंता की क्या बात, या तो वो हमारा भक्त बनेगा और या तो उन भूखे क्रूर राक्षसों का भोजन। माँ, आप और आपकी माया पे कोई संदेह नहीं है मुझे, किंतु मेरी चिंता कुछ और है। जो भिरु जयंत मेरे एक स्वर से कपकपा उठता था, उससे बालक कार्तिकेय ने एक सबल भक्त बना दिया है। तो कहीं कोई और जयंत तो मेरे साम्राज्य में उत्पन्न नहीं कर दिया? कहीं असुर सम्राट सुरापद्मन के राज्य में विद्रोह का बीज तो नहीं बो दिया? इससे पहले कि कोई और असुर राज्य हमारे अधिकार से मुक्त हो, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सारे असुर योद्धा उस कार्तिकेय के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर रहे, तनिक भी संकोच ना करें। भक्ति करे तो उस मायावी की नहीं, मेरी करे। माया की माया से सब कुछ संभव है। भेज दो संदेश अपने 1008 असुर सम्राटों को। वो बालक कार्तिकेय जिसने तुम्हें, तुम्हारी सत्ता और तुम्हारी प्रभुता को चुनौती देने का दुस्साहस किया है, अब उसका उपाय करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। संपूर्ण असुर शक्ति संयुक्त हो, इसका आदेश दो और अवसर दो उन सभी असुर राजाओं को तुम्हारे प्रति अपनी निष्ठा दिखाने का। यही समय है। भ्राता के विश्राम का समय अब होने ही वाला है। एक ओर तो भ्राता कभी भी उठ सकते हैं और दूसरी ओर मैं तो प्रतिक्षण इसी प्रतीक्षा में हूँ प्रभु कि आप कब ध्यान से उठेंगे और कब अपने इस भक्त को देखेंगे, कब मुझ पर आपकी दृष्टि पड़ेगी, कब हम आमने सामने होंगे, कब हमारी बात होगी। यदि भाभी माँ इसी निष्ठा से भ्राता की प्रतिमा का निर्माण करती रही, तो भ्राता के नेत्र खुलने पर सर्वप्रथम उनका ध्यान भाभी माँ पर ही जाएगा। सत्य है, ये सर्वथा सत्य है गणेश जी। सत्य नहीं, संकटमयी है, बहुत संकटमयी है ये। हाँ, मेरा सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। भाभी माँ उनसे बात करना चाहती है। मेरी तो श्वासें ये सोच कर ही रुकी जा रही है कि अपना परिचय देते हुए भाभी माँ के मुख से विवाह की बात सुनकर भ्राता रुष्ट ना हो जाएं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। आपकी प्रतिमा पूर्ण हुई स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। वो क्षण आ ही गया जिसका हमें भय था।
जो वहाँ इतनी निष्ठा और समर्पण के साथ मेरी प्रतिमा रचकर उसके सामने इतने समर्पण भाव से बैठी हो। मेरा अस्तित्व तो आपसे ही है प्रभु, अन्यथा मैं कौन हूँ, क्या हूँ? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारी भक्ति अनूठी है, अद्भुत है। प्रभु, आपकी महिमा अद्भुत है। आपकी भक्ति के सिवाय और कुछ नहीं भाता है मुझे। मैं जो दृश्य देख रहा था और अब जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन सब में क्या संबंध है? संबंध है प्रभु, दिव्य पावन संबंध है आपका और मेरा, मेरे पूर्व जन्म से। किंतु ये तो जन्म जन्मांतर का संबंध है हमारा प्रभु। मैं तो मन ही मन आपको अपना ईश्वर, अपना स्वामी, अपना पति मान चुकी हूँ, अपना पति मान चुकी हूँ, अपना पति मान चुकी हूँ। ओहो, वही हुआ जिसकी चिंता थी मुझे। ये क्या कह दिया भाभी माँ ने? पति शब्द का प्रयोग कर दिया। क्या? प्रभु, अब क्या होगा प्रभु? भ्राता, अर्थात जो मैंने देखा वो संभव हो सकता है, भले अभी तक हुआ नहीं है। मैं तो इसी प्रतीक्षा में हूँ कि कब आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। गणेश जी, ये परिस्थिति तो टल गई। तुम जो भी हो, जो मेरे प्रति इतनी निष्ठा रखती हो, मुझे क्षमा करना। मैं अभी अपना ध्यान भंग नहीं होने दे सकता। अभी मुझे अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। मेरा कर्तव्य मेरे लिए सर्वोपरि है। किंतु आप चिंता मत कीजिए स्वामी, मैं आपके कर्तव्य में कभी बाधा न बन सकती थी, न बनूंगी। मैं तो प्रतीक्षा करूंगी और इस अंतराल में अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी। अभी तो संकट टल गया, किंतु हमें बहुत सावधान रहना होगा। भ्राता का ये व्रत सीधे उनके कर्तव्य से संबंधित है। भ्राता अपना पाशुपतास्त्र प्राप्त करने पर ही आगे असुरों से युद्ध करने के लिए बढ़ सकेंगे। असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन का संदेश वाहक है। उल्का मुख सभी राजाओं के लिए आपातकालीन निमंत्रण है। शीघ्रता शीघ्र महेंद्रपुरी पहुंचने का आदेश है। मुझे असुर सम्राट सुरापद्मन को यह सुनिश्चित करना है कि आप सब युद्ध के लिए तैयार रहें। आप सबको अपनी निष्ठा प्रमाणित करनी है।
और ये भी सुनिश्चित करना है कि तुम सब मेरे भक्त हो, ना कि उस मायावी कार्तिकेय के। व्यर्थ की चिंता नहीं, क्योंकि लंका नगरी में हम सभी असुर सम्राट की ही प्रजा हैं और यहाँ बाहर का पंछी पर भी नहीं मार सकता। क्या सोचा तुमने? लंका में प्रवेश करना इतना सरल है? नहीं, ये नगरी हम मुद्रा राक्षसों द्वारा सुरक्षित है। नहीं, ये तुमने बहुत बड़ी भूल की है। इन्होंने जो बाधा उत्पन्न की है, इसे कैसे भेदूं? ये कैसा विघ्न उत्पन्न हो जाए मेरे मार्ग में? एक बार तो ये विघ्न टल गया, प्रभु के शिवलिंग ने हमारी रक्षा कर ली, किंतु अब उनके आमने सामने आने के पूर्व हमें कुछ करना होगा। परंतु क्या करें हम? गणेश जी, आपकी चतुराई के आगे मैं तो नतमस्तक हूँ। अब आप ही कोई उपाय सुझाइए। प्रभु, भोग ग्रहण करें। आपकी संध्या आरती कर मन प्रसन्न हो जाता है। आप दोनों ने ध्यान से सुन लिया ना? समझ गए ना क्या करना है? हाँ गणेश जी। प्रणाम हे महानतम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरे प्रिय अग्रज। जय हो सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय हो। संयम रखिए भ्राता, संयम। स्मरण कीजिए, पिताश्री प्रभु महादेव ने संयम खोने से ही मना किया है आपको, आपके लक्ष्य के लिए, कर्तव्य के लिए। संयम तो रखना ही होगा भ्राता। ऐसे नहीं भ्राता, मेरा प्रणाम स्वीकार कर पूर्ण संयम से, क्योंकि आपका मौन व्रत है ना भ्राता। आज तो आप कुछ नहीं कह सकते, कोई उलाहना नहीं दे सकते मुझे। नहीं भ्राता, आज तो मेरा कहा सुनना ही होगा। आप सदा अपने आदेशों की वर्षा करते रहते हैं। अग्रज है मानता हूँ, किंतु मैं भी तो आपका अनुज ही हूँ, तो मेरा भी तो कुछ अधिकार है। अब यदि मैं आपसे कुछ छिपा कर रखना ही चाहता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ? भ्राता हूँ आपका, तो आपके लिए जो भी विचार करूँगा उचित ही करूँगा। इस पर आपको भला विश्वास क्यों नहीं है? एक बार तो आप भी मेरी बात मान सकते हैं ना? कभी तो आप भी मुझे अपना अनुज होने का अधिकार दे सकते हैं। इसके सिवाय भी कुछ कह सकते हैं, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। सुन रहे हैं ना भ्राता? आप बताइए, मैं आपके साथ क्यों नहीं आ सकता, जब आपकी सेवा कर्तव्य है मेरा? गणेश जी ने देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को अपनी बातों में भली भांति उलझा लिया है। गणेश जी के सुझाव के अनुसार व्रत का प्रथम दिन पूर्ण हो चुका है, इसलिए देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करने और उन्हें बधाई देने यहाँ उपस्थित होना होगा। गणेश जी के सुझाव के अनुसार मुझे भाभी माँ को पूजा में व्यस्त रखना है। अद्भुत, कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई है भाभी माँ आपने। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वयं प्रभु यहाँ सजीव होकर बैठे हैं। माता, उधर नहीं, इधर देखिए, इधर। हाँ, इनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हाँ, मुझ जैसे अज्ञानी को यदि पूजा की विधि का ज्ञान दे देती तो मैं सब कुछ त्याग कर प्रभु की पूजा में जुट जाता। विचित्र बात है ये। बुद्धि और ज्ञान के देवता प्रथम पूज्य गणेश जी के वाहन हैं आप, तब भी कह रहे हैं आप कि आपको पूजा विधि नहीं ज्ञात।
अब विचित्र बात कैसे? एक मूषक ही तो हूँ मैं। उतना ही अधिकार क्षेत्र है मेरा और उतनी ही योग्यता है। मैं मूढ़मती उनके समान बुद्धिमान थोड़ी ही हूँ। भ्राता, आज ये अनुज आपसे अधिकार मांग रहा है, आपकी सेवा का, आपके इस व्रत के पूर्ण होने में आपका सहायक बनने का। मुझे ज्ञात है आपको लगता है मैं आपसे कुछ छिपा रहा हूँ, किंतु आपको अपने प्रति मेरे समर्पण पर पूर्ण विश्वास करना ही होगा, मानना ही होगा। मैं आपके कर्तव्य की पूर्ति के लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ। कुछ पूजा विधि तो मुझे आती है माता, परंतु प्रभु कार्तिकेय की पूजा में कोई भूल जो नहीं करना चाहता, इसीलिए पूछ रहा था। यदि आप बता देंगी तो कृतार्थ हो जाऊंगा। वाह वाह, क्या अद्भुत अभिनय है मेरा। भाभी माँ का हृदय भी पिघल रहा है। भ्राता, कुछ तो संकेत करें। अर्थात मुझे आपकी आज्ञा है। धन्यवाद, धन्यवाद भ्राता। मैं अभी जाकर आपके लिए प्रसाद भोज की व्यवस्था करता हूँ। मूषक जी, प्रभु को पूजा विधि से अधिक भक्ति में रुचि है, किंतु मैं फिर भी आपको सबसे सरल पूजा विधि का ज्ञान देती हूँ। कुमार कार्तिकेय को देव सेना को देख पाने से रोकने के लिए मैं यहाँ समस्त सेना के साथ आ तो गया, किंतु अब मैं उन्हें कहूँ क्या? मुझे ज्ञात था माता, आप इस मूषक को दूर नहीं हटाएंगी, अभी तो पूजा विधि समझाने की कृपा करेंगी। अवश्य मूषक जी, किंतु सर्वप्रथम मुझे जल अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता है, वो तो लाने दीजिए। नहीं माता। माता, आप क्यों कष्ट करेंगी? जल मैं ले आता हूँ। जल तो वो ले आएंगे, किंतु पुष्प वो तो। किंतु माता। नहीं माता, मुझे सेवा का अवसर प्रदान कीजिए, मैं ले आता हूँ पुष्प। ये तो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, किंतु प्रसाद तो मुझे ही लाना होगा। प्रसाद चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रभु गणेश जी, ये किस कार्य में उलझा दिया आपने मुझे? ये गणेश जी ने कहाँ उलझा दिया मुझे? असत्य मैं बोल नहीं सकता, और यदि मैंने सत्य बोला तो सब कुछ बिखर जाएगा। क्या करूं? हे प्रभु, क्या करूं? देव सेनापति वो महान देव सेनापति को, महाव्रती मेरे अग्रज कुमार कार्तिकेय को, जिन्होंने व्रत का प्रथम दिवस सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, ये सभी उन्हें प्रणाम करने और बधाई देने आए हैं। हाँ देव सेनापति, सत्य कह रहे हैं गणेश जी। भाभी माँ, रुक जाइए माता। प्रभु, ज्येष्ठ प्रसाद भोज तैयार है, आइए। अब माता, जब मैं यहाँ हूँ तो आपको जाने की क्या आवश्यकता? मैं जाता हूँ और प्रसाद लेकर आता हूँ, इसी कारण आपकी सेवा का भी अवसर मिल जाएगा मुझे। वैसे भी आप पूजा संपन्न किए बिना
प्रभु की प्रतिमा को अकेले कैसे छोड़ सकती हैं? आप यहीं रुकिए, मैं फल लेकर आता हूँ। मुझे तीव्रता से भी तीव्र गति से लौटना होगा। ये लीजिए माता जल। ये लीजिए माता पुष्प। शिव, ये लीजिए माता। कुछ और भी लाना है तो आप हमें कह दीजिए, हम हैं तो आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है माता। हाँ भ्राता, मैं आपको ही साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ, दिन में एक ही बार भोजन करूंगा और भोजन की मात्रा भी उतनी ही होगी प्रभु, जितनी आपके प्रसाद से एक बार में मेरी मुट्ठी में आ जाए। ये लीजिए प्रभु, प्रसाद ग्रहण कीजिए। क्या हुआ भ्राता? चिंता मत कीजिए देव सेनापति, मैं आपका ये शेष प्रसाद सभी भक्तों में बंटवा दूंगा। और जो यहाँ आकर वो लौट कहाँ पाएगा? हम नष्ट कर देंगे उसे। अब तुम्हारा अंत होगा। विनाश करेंगे, नाश करेंगे हम तुम्हारा। सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश। आश्चर्य है, मैंने इतनी शक्ति का प्रयोग किया किंतु इन्हें तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये तो पुनः उठ खड़े हुए। हटो मेरे मार्ग से, दूर हटो। मेरे वार इन पर सार्थक नहीं होते, ये मेरे मार्ग से नहीं हटते। हे प्रभु, अब मैं इनका क्या करूं? दोस्तों, ये विघ्न तो टलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरी अनुमति तुम्हें है सेनापति वीरबा, किंतु इस कार्य के पूर्व गणेश का आशीष लेना मत भूलना। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने कहा था, आगे बढ़ने के पूर्व आपको प्रथम पूज्य गणेश जी से आशीष प्राप्त करनी होगी। कदाचित ये विकट विघ्न तो अब विघ्नहर्ता गणेश जी ही दूर कर सकते हैं। इनके अंत का एक ही उपाय है, इनके शीश को इनके शरीर से विलग कर दो। धन्यवाद प्रभु।
किसका कार्य है ये? आपके इतने सारे भक्त हैं यहाँ, तो उन्हीं में से किसी एक का कार्य होगा ना ये? हाँ देव सेनापति। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। जयंत की ये विवशता मुझसे देखी नहीं जा रही। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। जयंत इतने दिनों से निद्रा से वंचित रहा है, इसी कारण प्रभु ने इसका ध्यान भंग हो रहा है और ये असुर इसे विश्राम नहीं करने दे रहे हैं। इसे किसी भी प्रकार निद्रा से कुछ तो विश्राम मिलेगा, तभी सदा के समान वो प्रभु के ध्यान में एकाग्रचित रहकर इस भय पर नियंत्रण पा सकेगा। हे प्रभु कार्तिकेय स्वामी, मेरी प्रार्थना आपसे ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जयंत अपने नेत्र मूंद कर निद्रा में लीन हो सके, विश्राम कर सके। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी।